नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं रचा रितेश। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया बिहार दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने एक और जहां जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर भी तीखे हमले किए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2025 को भागलपुर का दौरा किया। यह दौरा न सिर्फ पूर्वी बिहार की जनता के लिए विकास की नई सौगात लेकर आई, बल्कि एक मंच से प्रधानमंत्री ने आगामी चुनाव के लिए भाजपा का स्पष्ट संदेश भी दिया। जनसभा में भारी भीड़ के बीच उन्होंने एक के बाद एक कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह जनसभा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में किया गया और लाखों की भीड़, विशेषकर अंग प्रदेश और कोसी क्षेत्र के लोग शामिल हुए। अब बात करते हैं पीएम द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं की। गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ की लागत से बनने वाले भागलपुर रिवर फ्रंट परियोजना की नींव रखी। इस योजना के तहत गंगा नदी के किनारे पर्यटन, सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाएं केंद्र विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि यह योजना भागलपुर की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाएगी। एम्स सुपर स्पेशलिटी विंग की घोषणा। पीएम मोदी ने भागलपुर में एम्स सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना की घोषणा की। इससे पूरे कोसी, अंग और सीमांचल के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.25 लाख नए घरों की सौगात। गरीबों के लिए बड़ी राहत देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भागलपुर और आसपास जिलों में 1.25 लाख पक्के घरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं, आत्मनिर्भरता की नींव है। भागलपुर जमालपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की घोषणा। रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए उन्होंने भागलपुर जमालपुर रेल खंड के दोहरीकरण की योजना की घोषणाएं की, जिससे यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही दोगुनी हो सकेगी। पूर्व बिहार के जिले जैसे भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया और कटिहार को टारगेट करने की यह रणनीति थी। सभा में पीएम का जोर गरीब, किसान, महिलाओं और युवा वोटर को साधने पर था। यह दौरा भाजपा की विकास बनाम विपक्षी गठबंधन की थीम को मजबूत करता है। 17 अप्रैल 2025 में मिथिलांचल की सांस्कृतिक राजधानी मधुबनी का दौरा किया। यह दौरा मधुबनी जिला के मैदान में आयोजित किया गया। यह दौरा जहां एक और विकास परियोजनाओं की घोषणा से भरा रहा, वहीं दूसरी और भाजपा की चुनावी रणनीति को और स्पष्ट करता नजर आया। प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बिहार को स्थिरता, विकास और नेतृत्व की जरूरत है, न कि गठबंधन की अस्थिर राजनीति की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं। मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर हब की स्थापना। प्रधानमंत्री ने मधुबनी पेंटिंग और हस्तशिल्प के लिए एक विशेष क्लस्टर हब बनाने की घोषणा की। इसके तहत स्थानीय कलाकार को प्रशिक्षण, डिजिटलीकरण और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की सुविधा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ की लागत तय की गई है। एम्स दरभंगा फेज 2 का विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एम्स दरभंगा के दूसरे चरण में अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं जोड़ी जाएगी, जिनका लाभ मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और मधेपुरा के लोगों को भी मिलेगा। जनकपुर कॉरिडोर को रेल संपर्क से जोड़ने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनकपुर मधुबनी धार्मिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए नेपाल सीमा तक रेल लाइन विस्तार की घोषणा की। इससे धार्मिक, पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बल मिलेगा। कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग जोन की घोषणा। मिथिलांचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने मधुबनी में कृषि आधारित उद्योगों का एक विशेष क्षेत्र एग्री प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने युवाओं, किसानों, महिलाओं और कलाकारों को अपने संबोधन का केंद्र बनाया। भाजपा ने यह स्पष्ट किया कि वो मिथिला की अस्मिता और समृद्धि दोनों के साथ
खड़ी है। 29 और 30 मई को नरेंद्र मोदी पटना दौरे पर आए। पटना दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना गया। यह दौरा केवल उद्घाटन या भाषण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए भाजपा ने चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेताओं भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा पूरी तरह से विकास और चुनावी संदेशों से भरा रहा। उन्होंने पटना में करोड़ों रुपए की लागत से बनी कई परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। अब आपको जानकारी देते हैं मुख्य घोषणाएं और उद्घाटन की। पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। नया टर्मिनल लगभग 1450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसकी क्षमता सालाना 60 लाख यात्रियों की है और पूरी तरह से आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस है। पीएम मोदी ने कहा कि यह टर्मिनल पटना के साथ साथ पूरे बिहार के विकास की उड़ान को गति देगा। एम्स पटना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने एम्स पटना को एक नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास भी किया। यह ब्लॉक कैंसर, हृदय रोग और न्यूरोसाइंस जैसे जटिल बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह ब्लॉक में 700 से अधिक नए बेड और आधुनिक तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे। फ्लाईओवर और सड़कों की सौगात। प्रधानमंत्री ने पटना के लिए एक और बड़ी सौगात दी। राजेंद्र नगर से बैरिया तक बनने वाले 4 लेन फ्लाईओवर परियोजना का शिलान्यास किया। करीब 600 करोड़ की इस परियोजना से राजधानी में ट्रैफिक जाम में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। 5 लाख नए ग्रामीण घरों की सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए 5 लाख नए घरों की योजनाएं का लोकार्पण भी किया। उन्होंने मंच से कहा कि अब हर गरीब को न सिर्फ छत मिलेगा, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिलेगा। विशेष रूप से उन्होंने महिलाओं को मकानों में सह स्वामित्व देने पर जोर दिया। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा का आश्वासन। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर ना जाना पड़े, यह हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री के रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों का उत्साह देखने लायक था। अब बात करते हैं उनके विक्रमगंज दौरे के बारे में। 17 जून 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमगंज जिला रोहतास का दौरा किया। यह दौरा जहां विकास परियोजनाओं के घोषणाओं से भरपूर रहा, वहीं इसे आगामी चुनाव के लिए भाजपा की रणनीतिक कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, बल्कि राज्य में तेज विकास के लिए डबल इंजन सरकार की आवश्यकता को भी दोहराया। आइए जानते हैं पीएम मोदी द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में। रोहतास एक्सप्रेसवे परियोजना की घोषणा। प्रधानमंत्री ने रोहतास से आरा को जोड़ने वाली एक नई 4 लेन सड़क परियोजना का ऐलान किया, जिसे रोहतास एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया। इस परियोजना से भोजपुर और कैमूर जिले की कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। किसानों के लिए नया एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन। प्रधानमंत्री ने विक्रमगंज में एक फूड प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने की घोषणा की, जिससे किसान को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। रोहतास जिला के मुख्य अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की बजट का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 नए घरों का शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को पक्के घर देना उनका संकल्प है और बिहार को झोपड़ी से मुक्ति की दिशा में आगे ले जाना है। यह दौरा सासाराम, करगहर, डेहरी और विक्रमगंज विधानसभा क्षेत्रों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर युवाओं, किसानों और महिलाओं को संबोधित किया। सभा के दौरान भीड़ का उत्साह
यह संकेत दे रहा था कि भाजपा ने मैदान में पूरी ताकत के साथ कदम रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को सिवान की धरती से चुनावी बिगुल फूंकते हुए एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने एक तरफ जहां जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन पर तीखे हमले भी किए। प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं, सिवान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घोषणा। प्रधानमंत्री ने सिवान के लिए एक नए मेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट पर करीब 750 करोड़ की लागत आने की संभावना है। इसके जरिए जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा। सिवान रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण। प्रधानमंत्री ने सिवान रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना की आधारशिला रखी। स्टेशन को आधुनिक सुविधाएं, एस्केलेटर, लिफ्ट और डिजिटल सूचना प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा। किसानों के लिए नई भंडारण योजना। पीएम मोदी ने सिवान और आसपास के जिले के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज और अनाज भंडारण केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। इससे किसानों को फसल की सही कीमत मिलेगी और बिचौलियों का निर्भरता कम होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40,000 नए घर। गरीब और कमजोर वर्गों के लिए पीएम मोदी ने 40,000 नए आवासों के निर्माण की नींव रखी। महिलाओं को प्राथमिक स्वामित्व देने का भी वादा दोहराया। 18 जुलाई 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी में एक ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने न केवल कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि विपक्षी गठबंधन पर भी करारा हमला बोला। लगभग 1 लाख से अधिक की भीड़ चंपारण और आसपास के जिलों से लोग आए। अब बात करते हैं पीएम मोदी द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं की। चंपारण एम्स का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में एम्स चंपारण के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह संस्था न केवल पूरी चंपारण बल्कि पूरी उत्तर बिहार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख केंद्र बनेगा। बेतिया मोतिहारी रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना का शिलान्यास। रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए पीएम मोदी ने बेतिया से मोतिहारी तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण की नींव रखी। इसके माध्यम से व्यापार और यात्री सुविधाओं दोनों का लाभ उठा सकेंगे। किसानों के लिए जैविक कृषि क्लस्टर की योजना। पूर्वी चंपारण को जैविक खेती हब बनाने की योजना का ऐलान हुआ। इसके लिए 300 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,000 नए घरों की सौगात। पीएम ने कहा कि चंपारण में गरीब परिवार को 60,000 नए पक्के घर दिए जाएंगे। महिलाओं को मकान में सह-स्वामित्व मिलेगा। मोतिहारी रैली के जरिए भाजपा ने पूर्वी बिहार और तराई क्षेत्र में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोतिहारी दौरा न सिर्फ विकास की घोषणाओं से भरा रहा, बल्कि यह भाजपा की चुनावी रणनीति का भी अहम हिस्सा बन गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।